हेलो दोस्तों, पढ़ाई करो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लिंग यानी जेंडर के बारे में। तो देखिए, हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लिंग यानी जेंडर, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न आते हैं उसमें लिंग से जुड़े हुए एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न जो होते हैं प्रायः वो होते हैं पुल्लिंग की पहचान करना, यानी हम लोग पुल्लिंग शब्द कैसे पहचानेंगे और कैसे स्त्रीलिंग शब्द की क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो वीडियो में हम लोग अभी आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग शब्दों और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लिंग का मतलब क्या होता है और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते क्या हैं। उसके बाद हम लोग अभी देखते हैं कि कैसे हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, लिंग जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है चिन्ह या निशान। अब कोई चिन्ह हो या निशान हो तो वो किसी न किसी की पहचान कराता है। तो लिंग से किसकी पहचान होती है? संज्ञा की जाति की पहचान होती है। संज्ञा आप जानते हैं कि नाम, संज्ञा का मतलब होता है नाम, जिसमें कोई व्यक्ति वस्तु आता है। तो लिंग क्या कराएगा? संज्ञा की जाति की पहचान कराएगा कि संज्ञा किस जाति का है। जाति का मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्त्री जाति से है या फिर पुरुष जाति से है। यानी लिंग ऐसे शब्द हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि संज्ञा जो है वो स्त्री जाति से संबंधित है या फिर पुरुष जाति से संबंधित है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा की स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराएं उन्हीं को हम लोग कहते हैं लिंग। तो इसीलिए परिभाषा जो लिखी जाती है लिंग की वो है शब्दों का वह रूप जिससे उसके स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। यानी लिंग से हम लोग संज्ञा की पुरुष या स्त्री जाति का ज्ञान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग देख लेते हैं कि लिंग के भेद। तो देखिए, संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के माने गए हैं और अंग्रेजी भाषा में लिंग 4 प्रकार के माने गए हैं। लेकिन जो हिंदी भाषा है इसमें लिंग के केवल 2 ही भेद हैं। एक है पुल्लिंग और दूसरा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि नपुंसक लिंग जो है वो संस्कृत में तो होता है लेकिन हिंदी में नपुंसक लिंग नहीं होता है। हिंदी में क्या होगा? केवल पुल्लिंग होगा और क्या होगा? स्त्रीलिंग। तो पहला देख लेते हैं पुल्लिंग क्या है। पुल्लिंग का मतलब होता है मैस्कुलिन जेंडर। तो पुल्लिंग का मतलब हो गया पुरुष लिंग। यानी इससे हमें किसका बोध हो? इससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है। यानी जिन शब्दों से हमें पुरुष जाति का बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे देख लीजिए, सचिन, राम, ये सब क्या है? पुरुष हैं, यानी ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से कुत्ता भी क्या है? ये भी पुल्लिंग है। इसी प्रकार से घी, कपड़ा, दुख, देखिए ये निर्जीव वस्तुएं हैं लेकिन ये भी किसके अंतर्गत आती हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। यानी पुरुष जाति का मतलब होगा केवल इसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं ही नहीं आएंगी, इसके अंतर्गत निर्जीव वस्तुएं भी आ सकती हैं। पुरुष का मतलब केवल मानव से नहीं है। यानी ऐसे शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराएंगे वो सब पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव। जैसे सचिन, राम, कुत्ता ये सजीव हैं लेकिन घी, कपड़ा, दुख ये क्या हैं? निर्जीव हैं। तो पुल्लिंग का मतलब हो गया इससे हमें पुरुष जाति का बोध होगा। और उसके बाद देख लीजिए स्त्रीलिंग, जिसे हम लोग फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो स्त्री का मतलब क्या हो जाएगा? महिला। तो इससे महिला जाति का बोध होगा। यानी स्त्रीलिंग का मतलब हो गया इससे हमें किसका बोध होगा? महिला जाति का बोध होता है। जैसे देखिए प्रिया, नेहा, ये सब क्या है? महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं। तो प्रिया, नेहा क्या हो जाएंगी? स्त्री हो जाएंगी। इसी प्रकार से गाय भी क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से देख लीजिए किताब, कुर्सी, गंगा, बनावट, ये सब निर्जीव वस्तुएं भले हैं या फिर नदियों के नाम जैसे हो गए तो सब हैं संज्ञा ही। और अगर संज्ञा हैं और उससे स्त्री जाति का या महिला जाति का बोध हो रहा है तो वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी, यानी फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लिंग जो है वो कितने प्रकार के हैं? 2 हैं। एक पुल्लिंग है, इससे पुरुष जाति का बोध होगा। दूसरा स्त्रीलिंग है, इससे महिला जाति का बोध होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग व पुल्लिंग की पहचान। तो देखिए, लिंग को पहचानने के बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, यानी नियम बहुत सारे हैं। तो उनको याद करना पहली बात तो बहुत कठिन है। दूसरा, अगर आप याद भी कर लेते हैं तो प्रत्येक नियम के कुछ ना कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब हो गया कि वो नियम कहीं तो लागू होगा और कहीं पे लागू नहीं होगा। तो इसके कारण एक तो लिंग को पहचानने में कठिनाई आती है कि पुल्लिंग क्या है, स्त्रीलिंग क्या है। और दूसरा, जो सजीव वस्तुएं हैं उनके लिंग का निर्धारण तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई निर्जीव वस्तु है तो उसके लिंग का निर्धारण करना थोड़ा सा कठिन है। तो इसलिए आज हम लोग नियम ना पढ़ के 2-3 तरीके हैं उनकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है और सबसे आसान तरीका है वो है क्रिया की सहायता से लिंग की पहचान करना। तो हम लोग क्रिया की सहायता से देखते हैं कि किस प्रकार से लिंग की पहचान करेंगे। तो जैसे देखिए, यहाँ पे हम लोग एकदम आसान एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है रमेश जा रहा है। यहाँ पे क्रिया क्या आई है? रहा है। अब देखिए, रहा है किसके लिए आता है? रहा है पुरुष के लिए आता है। तो अगर पुरुष के लिए आता है तो रमेश क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि पुरुष का मतलब होता है पुल्लिंग।
तो रमेश जा रहा है से क्या समझ में आ रहा है कि पुरुष के लिए प्रयोग में लाया गया है, इसलिए रमेश क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखें आप तो लिखा है सुमन जा रही है, यहाँ पे आप क्रिया देखिए रही है किसके लिए आता है, किसी महिला के लिए आता है, किसी लड़की के लिए आता है। तो महिला और लड़की का मतलब क्या हो जाएगा, वो स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो सुमन क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आगे आप देखिए, इसे लिखा गया कि पत्र लिखा गया, यहाँ पे गया आया है, और चिट्ठी लिखी गई। तो गया किसके लिए आएगा, पुरुष के लिए, तो पत्र क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। गई किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए, तो चिट्ठी क्या हो जाएगी, गई जो आएगी उस स्त्री के लिए आएगा, तो चिट्ठी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे दिया गया है दरवाज़ा खुला है और खिड़की क्या है, खुली है। तो दरवाज़ा क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खुला है आया है, और खिड़की लिखा है खुली है। खुली है का मतलब हो जाएगा ये किसी स्त्री के लिए ही आ सकता है, तो खिड़की क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, चावल बन रहा है, सब्जी बन रही है, चाय बन रही है। तो चावल के लिए रहा है आया है, तो चावल क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। जबकि सब्जी और चाय के लिए आप देखिए रही है आया है, तो सब्जी और चाय क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए, दही खराब हो गया है, सोना महंगा हो गया है। यहाँ पे गया है आए हैं, तो गया है अगर आया है तो दही और सोना क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन अब चांदी देखिए, चांदी महंगी हो गई है, और अगर गई है आया है तो चांदी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखिए, इधर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इनको बहुत आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा है सूर्य बादलों के पीछे छिप गया है आया है, तो सूर्य क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है आई है, क्रिया क्या है, लगाती है, तो पृथ्वी क्या हो जाएगी, पृथ्वी जो हो जाएगी वो हमारी स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से गंगा व यमुना प्रयाग में मिलती हैं, तो इसका मतलब स्त्रीलिंग है ये। गुलाब खिला है, तो गुलाब पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए, दांत टूट गया है आया है, तो दांत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। चुनाव हो गया है, तो चुनाव क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसी प्रकार से इधर देखिए आप, साड़ी सूख रही है का मतलब साड़ी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। सेना आ गई है, तो सेना क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अमरूद पक गया है आया है, तो अमरूद पुल्लिंग हो जाएगा। रात बीत गई का मतलब रात क्या है, रात हो जाएगी हमारी स्त्रीलिंग। रविवार बीत गया, तो रविवार हो जाएगा पुल्लिंग। भारत मैच जीत गया, तो भारत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो भी शब्द जिसके हमें लिंग का निर्धारण करना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसके साथ हम कोई क्रिया यूज़ में लाएंगे, कोई ना कोई क्रिया यूज़ करेंगे, और फिर उसकी सहायता से हम लोग देखेंगे कि वो क्रिया किसके लिए प्रयोग में लाई जा रही है। पुरुष के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है कि स्त्री के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है। अगर वो क्रिया पुरुष के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है तो जो शब्द है वो पुल्लिंग हो जाएगा, और अगर स्त्री के लिए प्रयोग में लाई जा सकती है तो जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम लोग अब सर्वनाम की सहायता से लिंग की पहचान करेंगे। तो सर्वनाम देखिए, जैसे सर्वनाम में आया मेरा, मेरी, मेरे, ये मैं से बने हैं ये। इसी प्रकार से हमारा, हमारी, हमारे, ये हम से बने हैं, ये सब सर्वनाम है। इसी प्रकार से उसका, उसकी, उसके, ये वह से बने हैं, तो ये सब क्या है, सर्वनाम है। अब आप जानते हैं कि जिसके साथ मेरा, हमारा, उसका आएगा, तो मेरा, हमारा, उसका पुरुष के साथ आता है, तो वो शब्द क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से जिस शब्द के साथ मेरी, हमारी, उसकी अगर आता है तो क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो हम लोग देखेंगे कि जिसका लिंग हमें बताना है, जिसके लिंग का निर्धारण करना है, उसके साथ अगर मेरा, हमारा, उसका आता है तो पुल्लिंग हो जाएगा, और अगर मेरी, हमारी, उसकी आती मतलब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे लड़का और लड़की, तो लड़का के साथ क्या आएगा, मेरा किसके लिए आता है, पुरुष के लिए, तो लड़का क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। और लड़की के साथ क्या है, मेरी लड़की, मेरी किसके लिए आता है, किसी महिला के लिए आता है, तो मेरी यहाँ पे आया, इसका मतलब लड़की क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखिए संतान, तो संतान के साथ आया है मेरी संतान, मेरी का मतलब क्या हो जाएगा, संतान, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से अंगूठी में देखिए आया है उसकी अंगूठी, उसकी किसके लिए आएगा, किसी महिला के लिए आएगा, तो उसकी अंगूठी का मतलब अंगूठी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से देख लीजिए देश, देख लीजिए देश में आया हमारा देश का मतलब देश क्या है, पुल्लिंग है। और टीम में देखिए हमारी टीम, हमारी किसके लिए आता है, स्त्री के लिए आता है, तो हमारी टीम यानी टीम क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से मेरा एक्सरे, मेरी पेन, मेरा आया है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, मेरी आया है तो पेन क्या हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। मेरा भाई, मेरा आया है तो भाई क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा दुख, हमारा बचपन, उसका नगर, यहाँ पे देखिए मेरा, हमारा, उसका, ये शब्द आए हैं, ये किसी पुरुष के लिए ही आते हैं, तो दुख, बचपन, नगर, ये सब क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए योग्यता और इच्छा को अगर आप देखें तो इसके साथ उसकी आया है, उसकी योग्यता, हमारी इच्छा, तो योग्यता और इच्छा क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए विचार और राय,
इसको देख लीजिए। तो विचार में आएगा मेरे विचार या हमारे विचार हो सकते हैं। ऐसे राय में क्या हो जाएगा, मेरी राय या हमारी राय हो सकती है। तो मेरे विचार के साथ मेरे आया है तो विचार पुल्लिंग हो जाएगा, और राय के साथ मेरी आया है तो राय क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से ग्रह देख लीजिए, हमारे ग्रह, समाज हमारा समाज, तो हमारे हमारा पुरुष के लिए आता है तो ग्रह और समाज क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। लेकिन सजा में देख लीजिए, उसकी सजा या हमारी सजा, ये सब आएंगे तो ये पुल्लिंग के लिए ना आगे स्त्री के लिए आते हैं। तो इसलिए जो सजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। तो इस प्रकार से देखिए, अगर सर्वनाम हम लगाते हैं, मेरा हमारा उसका अगर लगता है संज्ञा के पहले तो पुल्लिंग हो जाएगी वो संज्ञा, और मेरी हमारी उसकी लगती है तो वो संज्ञा क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अंत में हम लोग देख लेते हैं विशेषण की सहायता से लिंग की पहचान करना। तो देखिए, अच्छा अच्छी, बुरा बुरी, ऊंचा ऊंची, थोड़ा थोड़ी, गहरा गहरी, ये जो शब्द हैं ये सब विशेषण कहलाते हैं। अब अगर कोई संज्ञा है जिसकी हमें लिंग का निर्धारण करना है तो उसके पहले अगर अच्छा, बुरा, ऊंचा, थोड़ा, गहरा ये शब्द आएंगे तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और अगर संज्ञा के पहले अच्छी, बुरी, ऊंची ये सब विशेषण आते हैं तो वो शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, भाई, तो भाई के लिए क्या आ सकता है, अच्छा भाई हो सकता है या फिर हो सकता है बुरा भाई। तो अच्छा या बुरा किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, तो भाई क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। इसी प्रकार से अगर बहन देखिए तो बहन या तो अच्छी बहन लिखा जा सकता है या तो बुरी बहन लिखा जा सकता है। तो अच्छी हो या बुरी हो ये किसी महिला के लिए आते हैं, इसलिए बहन क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से पर्वत और इमारत आप देख लीजिए, तो पर्वत के लिए हम लोग लिख सकते हैं ऊंचा पर्वत, और इमारत के लिए क्या लिख सकते हैं, ऊंची इमारत। तो पर्वत के लिए ऊंचा आया है तो पर्वत क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इमारत के लिए ऊंची विशेषण आया है तो इमारत क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से दूध और धनिया देख लीजिए, तो दूध के लिए आया है थोड़ा दूध, और धनिया के लिए क्या आया है, थोड़ी धनिया। तो थोड़ा आया है दूध के लिए तो थोड़ा किसके लिए आता है, पुरुष के लिए आता है, तो दूध क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। और धनिया के लिए थोड़ी आया है और थोड़ी आता है स्त्री के लिए, तो धनिया क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देखिए, सागर जैसे आया तो सागर के पहले आया है गहरा सागर, और झील के पहले आया है गहरी झील, तो सागर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, और झील क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग, क्योंकि इसके पहले गहरी आया है। इसी प्रकार से छत, तो छत को हम लिखेंगे ऊंची छत, तो छत हो जाएगी स्त्रीलिंग। रैली के लिए लिखेंगे बड़ी रैली, तो रैली क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। हिंदी के लिए लिखेंगे थोड़ी हिंदी, तो हिंदी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। इसी प्रकार से कंबल के लिए क्या लिखेंगे, मोटा कंबल, और मोटा पुरुष के लिए आता है तो कंबल क्या हो जाएगा, कंबल हो जाएगा पुल्लिंग। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर अच्छा, बुरा, ऊंचा ये शब्द आ रहे हैं किसी संज्ञा के पहले तो वो हो जाएगा पुल्लिंग, और अगर अच्छी, बुरी या फिर थोड़ी, गहरी ये शब्द अगर आ रहे हैं तो वो जो संज्ञा हो जाएगा वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अब लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग दोनों लिंग में हो सकता है, यानी वो स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं और पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। ये शब्द देखिए आप, जैसे ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, दुश्मन, कपड़ा, पानी, आत्मा, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है पत्रकार, ये पत्रकार, तो देखिए यहाँ पे लिखा है राहुल एक पत्रकार है, तो राहुल जो है वो पुल्लिंग के लिए आया है और उसके साथ पत्रकार यूज़ किया गया है। इसी प्रकार से रोशनी एक पत्रकार है, तो पत्रकार देखिए यहाँ पे रोशनी के लिए भी आया है, और रोशनी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो पत्रकार शब्द का प्रयोग आप देखिए पुल्लिंग के लिए भी किया गया है, यानी राहुल के लिए भी, और रोशनी के लिए भी किया गया है, यानी स्त्रीलिंग के लिए भी किया गया है। तो पत्रकार का प्रयोग दोनों लिंग के साथ किया गया है। इसी प्रकार से ये जो अन्य शब्द हैं इनका प्रयोग भी हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।